जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र चुनाव में मुसलमान खुलकर उतर आए हैं और उन्होंने अपनी 17 शर्तों के साथ महाविकास अघाड़ी को पूरी तरह समर्थन दे दिया है। यानी कि इन चुनाव में मुसलमान अघाड़ी को पूरी तरह से वोट देंगे, एक तरह से वोट जिहाद करेंगे और जब अघाड़ी सत्ता में आ जाएगी तो वो इन 17 शर्तों को पूरा करेगी। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने 17 शर्तें अघाड़ी के जो गठबंधन के नेता हैं उनको भेजी थी और उनसे इन पर समर्थन मांगा था, इनसे आश्वासन मांगा था ताकि वो पूरी तरह मुसलमानों को अघाड़ी के लिए राजी कर सके। और अघाड़ी में कांग्रेस और शरद पवार ने इन शर्तों पर हामी भर दी है, लिखित में साइन करके आश्वासन दे दिया है। नाना पटोले का लिखा हुआ एक लेटर भी सामने आया है जिसमें इन शर्तों पर हामी भर दी गई है कि सरकार बनने पर ये शर्तें पूरी होंगी। लेकिन अघाड़ी में कांग्रेस और पवार के समर्थन के साथ ही अब सवाल उठने लगा है कि उद्धव ठाकरे क्या करेंगे। क्या उद्धव ठाकरे ने इस पर समर्थन दिया है? आखिर उद्धव ठाकरे का क्या रुख है? और इसके बाद उद्धव ठाकरे अब मुंह छुपाए घूम रहे हैं, न मीडिया को जवाब दे रहे हैं, न अपने पार्टी के नेताओं को कि इन 17 शर्तों पर वो क्या करेंगे। वो अभी हाँ बोलेंगे या अगर मान लो सरकार में आ भी गए तो फिर तब वो क्या करेंगे, क्योंकि ये जो 17 शर्तें हैं ये पूरी तरह से हिंदुओं का हक छीन कर इन शर्तों में मुसलमानों के लिए हक मांगा गया है और एक तरह से पूरी तरह से हिंदुओं के खिलाफ ये शर्तें हैं। आप ये शर्तें देखिए। सत्ता में आने पर अघाड़ी को वक्फ बिल का विरोध करना होगा, नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण, राज्य के 48 जिलों में मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह की जब्त जमीन का सर्वे, वक्फ मंडल के विकास के लिए 1000 करोड़ का फंड, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना होगा, 2012 से 2024 के दंगों में आरोपी मुसलमानों को बाहर निकालना होगा, मौलाना सलमान अजहरी को जेल से निकालने के लिए अघाड़ी के 30 सांसद पीएम मोदी को पत्र लिखेंगे, मस्जिदों के इमाम और मौलाना को हर महीने 15,000 रुपए देने होंगे, पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता, रामगिरी महाराज और नितेश राणे को जेल भेजने का समर्थन, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के मुफ्ती मौलाना को सरकारी समिति में लिया जाएगा, चुनाव में मुस्लिम समुदाय के 50 उम्मीदवारों को टिकट देंगे, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में 500 कर्मचारियों की भर्ती, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाया जाएगा, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलने पर कानून बनाया जाएगा, नाना पटोले, उद्धव ठाकरे, शरद पवार आश्वासन पत्र देंगे, इंडिया गठबंधन के चुनाव प्रचार के लिए उलेमा बोर्ड को मशीनरी दी जाएगी। अब इन शर्तों से साफ पता लग रहा है कि नौकरी, आरक्षण, जमीन, पैसा, कानून से छूट सब कुछ मांग लिया गया है। एक तरह से इस्लाम का शासन स्थापित करने की बात हो रही है जिसमें कि हर संसाधन पर सबसे पहले मुसलमानों का हक होता है, जो कि मुसलमानों के शासन में हुआ करता था। जब आक्रांताओं ने यहाँ पर हमला किया था, मुस्लिम शासन हुआ था, तो वहां पर हर चीज पर पहला हक मुसलमानों का था। उसके बाद जो हिंदू मुसलमान बन जाए उनका था और हिंदुओं को तो मौत के घाट ही उतार दिया जाता था। ऐसा ही लग रहा है इन शर्तों को देखकर और अघाड़ी ने इस पर हामी भर दी है। हालांकि जब से कांग्रेस के नाना पटोले का वो पत्र सामने आया है, साइन किया हुआ, तो वो इनकार कर रहे हैं कि मैं ये पत्र झूठा है, फेक खबर फैलाई जा रही है। लेकिन नाना पटोले जो है ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं उलेमा बोर्ड की इन शर्तों से हम इनकार करते हैं, इनको नहीं मानेंगे। उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि हम इन शर्तों के लिए राजी नहीं है। बस अब पोल खुल गई है तो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बंद दरवाजे के पीछे शरद पवार, कांग्रेस या कहें अघाड़ी की डील हो चुकी है मुसलमानों के साथ कि आप हमें वोट दो और हम महाराष्ट्र के सारे संसाधन, हर चीज, हिंदुओं का पूरा हक आपको दे देंगे। लेकिन अब उद्धव ठाकरे फंसे हुए हैं कि वो इस पर क्या करें। अब वो इन शर्तों को अगर मान लेते हैं तो हिंदू पूरी तरह से उनसे नाराज हो जाएगा और उद्धव ठाकरे की पूरी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि बात सिर्फ इन चुनाव की नहीं है, बात है शिवसेना की राजनीति जो है वो पूरी हिंदुत्ववादी राजनीति है। अगर आज आप मुसलमानों का वोट तो ले लोगे, लेकिन आपके शिव सैनिक आपसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही शिव सैनिक जो 2 धड़े बट चुके हैं उसकी वजह यही रही कि उद्धव ठाकरे अपनी विचारधारा से हट गए। लेकिन आज अगर आप पूरी तरह से मुसलमानों की मांगों के आगे झुक जाओगे तो फिर शिव सैनिक अपना मुंह कैसे दिखाएंगे और वो उद्धव ठाकरे से नाराज होंगे और फूट पड़ेगी और पूरी तरह से शिवसेना यूबीटी बिखर कर रह जाएगी। उद्धव ठाकरे को इन चुनाव की नहीं, अपनी आगे की राजनीति की भी चिंता है कि आगे उनकी पार्टी रहेगी कैसे, उनका बेटा जो है वो चुनाव में किस मुंह से जाएगा, किस वोट बैंक के साथ जाएगा। और उद्धव ठाकरे अब इसी पशुपेश में है कि इन शर्तों का क्या करें। मीडिया को जवाब नहीं दे रहे हैं,
पार्टी के नेता जवाब नहीं दे रहे हैं और यहाँ तक कि अब मातोश्री में बैठक ही चल रही है इसको लेकर। उद्धव ठाकरे चर्चा यही कर रहे हैं कि क्योंकि अब बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने वाली है, पत्र और सारी मांगे सामने आ चुकी हैं कि अब इन पर जवाब क्या देंगे, क्योंकि शर्तें तो मान नहीं सकते। क्योंकि उद्धव ठाकरे से पहले भी ये शर्त रखी गई थी कि वो ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को टिकट दें। शरद पवार ने भी ये बात कही थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सिर्फ एक मुसलमान को टिकट दिया, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो जो उनसे करीब 14-15 की टिकट की बात की जा रही थी, अगर वो इतने टिकट देते हैं तो फिर शिवसेना में ही, यूबीटी में ही विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि उनके नेता अब कितना नीचे गिरेंगे। अब उद्धव ठाकरे तो गिर भी सकते हैं, लेकिन अब हर एक नेता इतना नीचे नहीं गिर सकता है, क्योंकि वो बाला साहेब ठाकरे के, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के तहत वो जो है शिवसेना में पला बड़ा है, तो वो कितना नीचे गिर जाएगा। तो उद्धव ठाकरे के सामने अब ये मुसीबत बन गई है कि वो मुसलमानों का वोट कैसे हासिल करे, और अगर वो हासिल करने चलते हैं तो फिर हिंदुओं का वोट छूटेगा। क्योंकि देखिए, मुसलमान तो उनसे हिसाब मांगेंगे। लोकसभा में वोट दिया था तो फिर वक्फ बोर्ड पर मातोश्री के सामने उन्होंने हंगामा कर दिया, और आज अगर वोट देंगे तो 17 शर्तें तो पूरी करनी ही होंगी, क्योंकि अघाड़ी में अगर आप कोई अड़ंगा लगाते हो तो फिर मुसलमान क्या करेंगे। उद्धव ठाकरे का मातोश्री से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। हालत यही होने वाली है, क्योंकि शर्तें तो पूरी होंगी ही, और अगर उद्धव ठाकरे कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर हिंदू उनसे धीरे धीरे छिटकते चले जाएंगे। ये लोकसभा चुनाव में आपने स्थिति देखी कि अच्छी स्थिति थी, अब विधानसभा आते आते उद्धव ठाकरे की शंकाएं और बढ़ गई हैं और सवाल उठने लगे हैं, और आने वाले अगले चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह खत्म हो सकती है। और इसी चिंता में उद्धव ठाकरे बैठे हुए हैं, अपने नेताओं के साथ मंथन कर रहे हैं। एक बयान नहीं आया है, ना कि उद्धव ठाकरे का, ना किसी और नेता का। और उद्धव ठाकरे परेशान है इस बात से कि उन्हें फंसा दिया है इस अघाड़ी के चक्कर में, क्योंकि बात बात पर उनके सामने शर्तें रखी जा रही हैं। पहले उनको टिकट की शर्तें थी, उससे पहले उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, फिर सीटों में झुकना पड़ा, और फिर अब हाल ये है कि उलेमा की बोर्ड की जो 17 शर्तें सामने आ गई है, और उद्धव ठाकरे अब ऐसा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, और इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार संजय राउत को मान रहे हैं। संजय राउत, पहले भी जो स्थितियां बनी संजय राउत पर, वो भड़क चुके हैं, और एक बार फिर संजय राउत पर, मातोश्री में संजय राउत की उन्होंने क्लास ली है, क्योंकि संजय राउत जो है वो ही इस पूरे मामले के सूत्रधार हैं। आज जो भी हो रहा है, ऐसा नहीं था कि ये नहीं होना था, ये होना ही था, क्योंकि जिस दिन से उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग हुए, अघाड़ी में आए, तो उनके साथ ये घटित ही होना था, मुसलमानों का दबाव बनना ही था। और अघाड़ी में आने के सूत्रधार थे संजय राउत, क्योंकि शरद पवार के करीबी है। शरद पवार ने जो है उनके साथ मिलकर उद्धव ठाकरे को भड़काया और मुख्यमंत्री बनने का लालच दिया, बड़े भाई बनने का लालच दिया। उद्धव ठाकरे आ गए। संजय राउत, जब तक बाला साहेब ठाकरे थे, संजय राउत की कोई सुनता नहीं था, उनकी चलती नहीं थी, लेकिन उद्धव ठाकरे के उन्होंने कान भरने शुरू किए और उन्हें बीजेपी से अलग करके अघाड़ी में ले आए। और बार बार जब भी उद्धव ठाकरे थोड़े से उग्र होते हैं, वो उन्हें शांत कर देते हैं। मुख्यमंत्री की मांग कर रहे थे तो संजय राउत ही आए थे, कि उन्होंने जो पहले बोला कि नहीं, मुख्यमंत्री जो है बाद में तय होगा, एक बार चुनाव हो जाए, जिसके ज्यादा विधायक होंगे तभी तय होगा। और यहाँ तक कि जब सीटों के बंटवारे की बात हुई तो हर बैठक में संजय राउत मौजूद थे, सीट बंटवारे की बैठक में, और उनके पास इसके अलावा कोई काम भी नहीं है। अनिल देसाई भी थे, लेकिन वो संगठन देखते हैं। संजय राउत को तो ना संगठन देखना है, ना चुनाव लड़ना है, राज्यसभा की सीट मिल जाती है, लेकिन आप उद्धव ठाकरे को 100 सीटों पर भी नहीं पहुंचा पाए। तो आप कर क्या रहे थे? वो शरद पवार के साथ मिलके बस उद्धव ठाकरे को संचालित करते हैं, और यही उन्होंने किया। और उस वक्त भी सीटों पर जब उद्धव ठाकरे की फजीहत हुई तो उन्होंने संजय राउत पर भड़के थे, और आज भी भड़क रहे हैं कि लाकर फंसा कहाँ दिया है। क्योंकि उद्धव ठाकरे अब रणनीति बना रहे हैं कि ये जो झमेला सिर पे खड़ा हुआ है, इसका करें क्या। पहले कब तक हम मुसलमानों को सफाई देते रहेंगे, और कब तक बीजेपी जो घेर रही है, अब उसकी रणनीति क्या बनाए। और इसीलिए संजय राउत को जो है किनारे कर दिया गया है। इस बीच आपने देखा होगा संजय राउत के कोई बयान नहीं आ रहे हैं, उनको कम की गई है उनकी मीडिया प्रेजेंस, क्योंकि उनके बड़बोलेपन के कारण बीजेपी से उनकी एक तरह से दुश्मनी हो गई। वो बड़े बड़े नेताओं, पीएम मोदी को, अमित शाह को निशाने पर ले लेते थे, जबकि बड़े नेताओं पर बोलने से बचा जाता है। संजय राउत के उनके मुंह पर तो ताला लगता नहीं, ना ही तो फुल स्टॉप है। तो ये संजय राउत बार बार
एक तो अपनी शरद पवार से अपनी दोस्ती के चलते, दूसरे अपने बड़बोलेपन के चलते उद्धव ठाकरे को नुकसान पहुंचाते हैं और इसीलिए अभी मीडिया में उनके बयान कम आ रहे हैं, जबकि चुनाव चल रहा है, पीक चुनाव चल रहा है। लेकिन संजय राउत मीडिया से दूर है, जो रोज एएनआई के रिपोर्टर के सामने रोज कोई ना कोई बयान दे ही देते थे। मीडिया के सामने अब दफ्तर से निकलते ही वो कुछ उटपटांग बोल देते थे। लेकिन अभी संजय राउत चुप है, क्योंकि उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं और वहीं बीजेपी भी उनको घेर रही है। पीएम मोदी ने आज साफ साफ कह दिया है कि आप जिस गठबंधन में बैठे हैं वहां के राहुल गांधी से एक बार बाला साहेब ठाकरे की तारीफ तो करवाएं। जरा राहुल गांधी अपने मुंह से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे तो बोले, क्योंकि राहुल गांधी अगर बाला साहेब ठाकरे बोलेंगे तो फिर उनसे मुसलमान नाराज हो जाएंगे, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे उन्होंने तो अपने जीवन में हिंदुओं के लिए काम किया, जो साफ साफ यही बोलते थे कि बाबरी मस्जिद गिराने में हमारे शिव सैनिकों का हाथ नहीं, उनकी लात है। जो ये बोलते थे कि यहाँ जो बम ब्लास्ट के बाद दंगे हुए हैं उनमें शिव सैनिकों ने भूमिका उनकी रही है और अगर हमको कोई मारेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। वो बाला साहेब ठाकरे जिनके चलते मुसलमान जो हैं मुंबई में संभल कर रहे। ये नहीं कि इम्तियाज जलील जो है 12,000 मुसलमानों को लेकर मुंबई पर धावा बोलने आ गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। अब ऐसे बाला साहेब ठाकरे का नाम राहुल गांधी अपने मुंह से लेंगे तो उनको तो तेजाब लगेगा। अब उद्धव ठाकरे के सामने पीएम मोदी ने यही शर्त रख दी है कि वो बोल के दिखाए, उद्धव राहुल गांधी से बुलवा के दिखाएं। और उद्धव ठाकरे क्या बुलवाएंगे, वो तो एक मंच पे नहीं आ पा रहे राहुल गांधी के साथ, क्योंकि एक मंच पर अघाड़ी के नेता आते हैं तो राहुल गांधी विचारधारा की बात नहीं कर पाते, दो विचारधाराओं की, और उद्धव ठाकरे जो है हिंदू शब्द नहीं बोल पाते क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। तो ऐसा बुरी तरह फंसे हुए हैं और बार बार जो बीजेपी है वो बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे का नारा दे रही है। और उद्धव ठाकरे अब ये समझ नहीं पा रहे कि वो मंच से बोले क्या, वो किस आधार पे वोट मांगे। हिंदुत्व के आधार पर वोट मांगते हैं तो मुसलमान नाराज होता है, मुसलमान के आधार पर वोट मांगेंगे तो हिंदू नाराज होगा, बीजेपी घेरेगी। और अगर ओबीसी के नाम पर, मराठा के नाम पर वोट मांगेंगे तो भी बीजेपी घेरेगी कि हिंदुओं को ही बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वही बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं जो कि शरद पवार के लिए कहते थे कि यही वो आदमी है जो हिंदुओं को मराठा के नाम पर बांटता है, उनमें जातिगत भेदभाव पैदा करता है। तो उद्धव ठाकरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी वो मंच से बोले क्या। और ऐसे में अब वो कोई बीच का रास्ता या किसी तरह से चुनाव टले, किसी तरह से मैं सिर्फ अकेले चुनाव प्रचार करूं, कांग्रेस से दूर रहूं, पवार से दूर रहूं, इसकी कोशिश कर रहे हैं। और मुंबई और कोंकण के आसपास ही वो सिमटे हुए हैं और थोड़ा बहुत बाहर प्रचार करेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे बुरी तरह फंसे हैं, क्योंकि अगर यही ट्रेंड बना रहा और हिंदू भी अगर मुसलमानों की तरह लामबंद हुए, क्योंकि मुसलमानों ने तो तय कर लिया है कि उन्हें अघाड़ी को वोट देना है, मुसलमान होकर वोट दे रहे हैं, वो ना कोई शिया समझकर, सुन्नी बनकर, वो कुछ और बनकर वोट नहीं दे रहे हैं, वो नागरिक बनकर वोट नहीं दे रहे हैं, वो मुसलमान बनकर वोट दे रहे हैं। अब अगर हिंदू भी ये सोच लेंगे और अगर वो उनकी रणनीति को, मुसलमानों की इस ट्रेंड को, रणनीति को समझेंगे तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए 56 सीटें लाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि फिर तो विचारधारा देखी जाएगी कि किसकी स्पष्ट विचारधारा है। महायुति की विचारधारा स्पष्ट है, हिंदुत्ववादी है, और अघाड़ी की विचारधारा मुसलमान वाली है, और उद्धव ठाकरे की विचारधारा ही नहीं है। तो उद्धव ठाकरे इसमें सबसे पीछे छूट जाएंगे और बीजेपी को पूरी तरह महायुति को समर्थन मिलेगा और हो सकता है कि वो पहले से ज्यादा बढ़िया समर्थन, बढ़िया प्रदर्शन कर ले। और ऐसे में उद्धव ठाकरे अब फंसे हुए हैं। हालांकि अब बात महाराष्ट्र के हिंदुओं पर है कि वो कितना इसे समझ पाते हैं। अगर समझ पाएंगे तो महाराष्ट्र में ये इस्लामिक शासन वाली शर्तों का विरोध करेंगे और हिंदू बनकर वोट देंगे। अगर नहीं समझ पाएंगे तो ये हिंदुओं का दुर्भाग्य होगा, भारत का दुर्भाग्य होगा। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे के लिए तो स्थितियां विकट ही बनी रहेंगी और उनको चाहे कोई भी स्थिति बने, उद्धव ठाकरे को नुकसान होना तय है, क्योंकि वो इस पूरे चुनाव में 20 तारीख तक बीच में लटके रह जाएंगे कि किस तरफ जाएं, मुसलमानों की तरफ जाएं कि हिंदुओं की तरफ जाएं। और इसी पशोपेश में उनका चुनाव जो है वो भी अधर में लटका ही रह जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।